हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के लिए आप फिजिक्स की तैयारी कैसे करें और किन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज दें और किन चैप्टर्स को कम वेटेज दें। ठीक, ये पूरा जो एनालिसिस है वो पूरा साइंटिफिक एनालिसिस है, किसी कोई आर्बिट्री नहीं है। मैंने क्या किया है कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन जेईई मेंस, ठीक, ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली आपको हर पेपर में दिखाई देगा कि ईएम वेव का एक क्वेश्चन होगा। और जितना हम उन टॉपिक्स को कवर करने में लेक्चर्स लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, फॉर एग्जांपल ईएम वेव की अगर बात किया जाए तो ईएम वेव में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ईएम वेव को पूरा करने में हमें सिर्फ 2 लेक्चर लगते हैं पढ़ाने में, वी एस टीचर्स। ठीक, उसके अलावा सेकंड नंबर किसका है? पीओसी। एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज किसी भी पेपर में रहता ही रहता है, तो डिसप्रोपोर्शनेटली ये टॉपिक की वेटेज मेंस एग्जाम में। और लेक्चर कितने चाहिए? सिर्फ 2। उसी तरीके से यूनिट डायमेंशनल एरर्स में अगर इंक्लूड कर लें सिग्निफिकेंट फिगर्स और मेजरमेंट, तो आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाएगा, अनलेस कोई एक्सेप्शनल पेपर तो बात अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको पेपर में यूनिट डायमेंशनल एरर से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। और टाइम कितना लगेगा उसको करने में? 4 लेक्चर। ठीक, तो इस तरीके से व्हाट आई हैव डन इज, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं अपॉन हमने नंबर ऑफ लेक्चर आवर्स का जब रेशियो निकाला तो देखा कि कुछ टॉपिक का रेशियो बहुत ज़्यादा है। जैसे ईएम वेव का रेशियो 0.5 है, पीओसी का रेशियो 0.5 है, यूनिट डायमेंशन का रेशियो 0.5 है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते हैं, और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स पूरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम 8 लेक्चर में पूरा करा देते हैं एज टीचर्स। ठीक, तो क्या होगा रेशियो? 3/8, 0.375, अच्छा रेशियो है। बाकी टॉपिक का उसके बाद सेमीकंडक्टर्स 2 क्वेश्चन रहेंगे, कभी कभी 3 भी होता है, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। और कितने लेक्चर में? 6 लेक्चर में बहुत आराम से सब कुछ, ट्रांजिस्टर सब कुछ मिला के। तो क्या होगा रेशियो? 0.33। उसी तरीके से मॉडर्न भी डिस्प्रोपोर्शनेट है, टॉपिक तो छोटा सा है, सिर्फ 9 लेक्चर भी अपर लिमिट में चाहिए, और क्वेश्चन कितने आते हैं? 3, कभी कभी 4 भी होते हैं। क्या होगा रेशियो? 0.33। उसके बाद नंबर एसी का है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम पेपर में रहेगा, आपको एक क्वेश्चन आपको एसी से मिल जाएगा। और टाइम कितना लगेगा? सिर्फ 4 लेक्चर। क्या होगा रेशियो? 0.25। तो ये देखिए यहाँ पे इस रेशियो को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक, 0.25, 0.25, 0.2, 0.2, 0.166, 0.16 से 0.133। ठीक, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। ये पीपीटी का पीडीएफ में क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देखिए कि 20 के आसपास क्वेश्चन आपको सिर्फ कुछ टॉपिक करके ही मिल जाएगा, जो कि करने बड़े आसान है। तो आप 20 क्वेश्चन मेंस एग्जाम में सिर्फ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक करके ही कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर करना ये है, छोड़ना क्या क्या है। तो छोड़ने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, वो सारे चैप्टर छोड़ दिए जाएं जिनका रेशियो बहुत ही कम है। तो कौन से चैप्टर है? 4 या 5 चैप्टर है। सबसे वर्स्ट चैप्टर है आरबीडी मेंस के लिए। एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए एक क्वेश्चन आएगा। टाइम कितना लग चाहिए पूरा करने में? ऑनेस्टली अगर सही से किया जाए तो 15 लेक्चर हमको लगता है करवाने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ जाए मान लीजिए, टाइम कितना लगेगा? 15 लेक्चर। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप 12th क्लास में बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, ठीक, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दिया जाए, आप पढ़िए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बाकी चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हो अगली बार, तो आपकी रिवीजन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एग्जाम से पहले चेकलिस्ट आप बनाइए, उस चेकलिस्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उस चेकलिस्ट की प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, इसी ऑर्डर में। ये चैप्टर आता है कि नहीं आता है, पीओसी के सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यूनिट डायमेंशन के सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक, और लास्ट में प्रायोरिटी दीजिए इन चैप्टर्स को। कौन कौन से चैप्टर हैं? 4। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक क्वेश्चन आएगा
अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स 12 लेक्चर्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स 14 to 15 लेक्चर्स। इससे बेटर क्या है कि आप सेलेक्टिव होके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर जाइए अच्छे तरीके से, वहां से हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, तो ये जो चैप्टर्स हैं जिनका रेशियो सबसे खराब है, ठीक, ये 0.074 होगा, गलती हो गई यहाँ पे। इन चैप्टर्स को आप लास्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में रखिए रिवीजन करते वक्त। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो आप मेक इट श्योर कि जिन चैप्टर्स का रेशियो सबसे ज़्यादा है उनको सबसे पहले हम तैयार करेंगे और इसी ऑर्डर में अपनी तैयारी को रखेंगे कि ये चैप्टर हमारे तैयार है। जब हम चेकलिस्ट बना रहे होंगे तो ठीक है, इस ऑर्डर में। और फाइनली अगर आपके पास सब कुछ करने के बाद भी टाइम मिले तो कोई मनाही नहीं है सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन भी करने के लिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के लिए, आरबीटी पढ़ने के लिए। लेकिन जिन चैप्टर्स का रेशियो कम है, ये बहुत अच्छा रूल क्या है, उन चैप्टर्स को हम ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हैं। जैसे अगर आप आरबीडी छोड़ दो, ठीक, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन आप छोड़ दोगे एग्जाम में, क्या, जिसमें जो कि आप तैयार नहीं कर रहे हो, आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ एक ही छूटेगा। जो कि मेंस में मोरलेस क्वेश्चन क्या होते हैं, मोरलेस हर चैप्टर से बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, तो मेंस में काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आएगा, फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आएगा। वो चाहते हैं कि हर चैप्टर का स्कोप वो कवर कर ले, है ना। लेकिन क्वेश्चन एक आएगा और चैप्टर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, हर चैप्टर का बराबर नहीं है। ठीक, तो आरबीडी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेंटर ऑफ मास, ये वो 4 चैप्टर हैं जो कि बहुत बड़े न्यूसेंस वाले चैप्टर हैं, बहुत टाइम लगता है उनको करने में, है ना। आप चाहो तो मेंस में छोड़ दो, लेकिन अगर आपके पास स्पेयर टाइम है और आप बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत सिंसियरली एफर्ट कर रहे हो, ठीक, तो नो डाउट आप इन चैप्टर्स को भी कर सकते हो। ठीक, तो इस बात को याद रखिए और इस वीडियो को सेव करके रखिए। जब आप पूरी तैयारी कर चुके होंगे और आप जब फाइनल रिवीजन मोड में होंगे तो मेक इट श्योर कि इन चैप्टर्स को आप ठीक तरीके से एक बार रिवीजन करेंगे और इनके सारे पीवाईक्यू लगा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं इन चैप्टर्स के ऊपर, अगर आप उनको लगा लें तो आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। आप इन चैप्टर्स में सिर्फ एनसीईआरटी तक की थ्योरी ही पढ़ जाएं, आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मेंस एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो 25 में से 20 क्वेश्चन करना कोई छोटी बात नहीं है फिजिक्स में भी, और 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे चैप्टर नहीं करने हैं। ठीक, अगर आप सेलेक्टिव रहें तो आप मेंस एग्जाम में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हर चैप्टर का वेटेज उतना ही नहीं है। कुछ चैप्टर्स बहुत कम लेक्चर्स में भी पूरे कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में भी, और उससे एक क्वेश्चन आना है। ओके।